Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about crop production and management, which is your chapter number 1 of class 8 science. Alright, so हम chapter 8 and 9 भी previous video में discuss कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम chapter 1 से start करेंगे. ठीक है, मैं डायरेक्ट हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी. आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए साथ साथ में इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले इसमें हमें बताया है कि पहेली और बूझो, ठीक है, वो दोनों अपने अंकल के हाउस में जाते हैं समर वेकेशन पे. और उनके अंकल एक फार्मर थे, तो उन्होंने वहाँ पे खुरपी, सिक्कल, प्लग एट्सेट्रा बहुत कुछ देखा उनकी कहाँ फील्ड में. ठीक है, और हम सब जानते हैं ये सारी चीज़ें क्या है, टूल्स है हमारी खेती बाड़ी के लिए. ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए. ठीक है, और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हम 6 से स्टार्ट कर देते हैं. आई होप कि आपको वो प्रोसेस अच्छे से पता होगा. ठीक है, तो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों ही अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो उनका खाना कहाँ से आता है. ठीक है, और उससे भी पहले क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि वाई डू वी हैव टू ईट फूड, कि हमें खाना क्यों खाना होता है. ठीक है, तो खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले. ठीक है, और एनर्जी से हम वेरियस बॉडी फंक्शंस को कर सकें. ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, कि हमें अपना खाना एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है. ठीक है, अगर फूड को एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है और डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है. ठीक है, नाउ कम टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. ठीक है, पहला जो इसका हेडिंग है इस चैप्टर में, दैट इज़ योर 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. ठीक है, तो जब भी कोई प्लांट सेम काइंड के ग्रोन या कल्टीवेटेड होते हैं एक जगह पे लार्ज स्केल में, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप. कि मान लीजिए कोई एक फील्ड है आपके पास और आपने हर जगह उसमें भिंडी की खेती कर रखी है. ठीक है, एक ही जैसे सेम प्लांट है ना और एक ही जगह पे लगे हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप. ठीक है, मान लो गेहूं की आप फसल लगाते हैं, तो बहुत सारी गेहूं अगर एक ही जगह पे लगी होगी तो व्हाट इज़ दैट इज़ क्रॉप. ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गेहूं एक जगह पे एक साथ लगी होगी. किसी भी तरह का कोई भी प्लांट लाइक वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट्स, ठीक है, और उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप. तो इंडिया जो एक बहुत वेस्ट कंट्री है और क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे होती हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन क्रॉप जो है वो होती है. ऐसा नहीं कि हम सर्दियों में गेहूं लगा देंगे. ठीक है, हर एक क्रॉप का सीज़न होता है और उस बेस पर 2 तरह की क्रॉप जो हैं वो क्लासिफाइड की गई हैं. द वन इज़ खारिफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन इज़ राबी क्रॉप. ठीक है, जो खारिफ वाली है वो रेनी सीज़न में लगती है, जून टू सितंबर. बेसिकली आपने देखा होगा जब भी चावल की खेती करते हैं, हम धान की खेती करते हैं, तो वो रेनी सीजन में लगाते हैं क्योंकि बहुत सारा पानी चाहिए होता है. ठीक है, और रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो अक्टूबर टू मार्च में लगती हैं, लाइक व्हीट वगैरह. ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए उस लेवल के साथ वाटर नहीं चाहिए जितना खारिफ क्रॉप के लिए चाहिए. नाउ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हम पूरा पढ़ेंगे कि क्रॉप को लगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं. ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज़ या टास्क हम परफॉर्म करते हैं ना कल्टीवेशन के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, इसमें हम टोटल 7 स्टेप्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉयल, सेकेंड वन इज़ सोइंग, थर्ड इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, fourth is irrigation, fifth is protecting from weeds, sixth is harvesting, and seventh one is storage. So let's start with the preparation of soil. ओके, सो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है कि सबसे पहले तो हमें सॉइल को ही प्रिपेयर करना है किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ताकि हम सॉइल को अच्छे से उसके मतलब उसको खोदें और काफ़ी मतलब हम ताकि हम जब सोइंग करें तो हमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सॉइल को लूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, एंड हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है कि सॉइल में मिनरल, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म हर एक चीज़ होती है. ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और अगर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रॉपरली ना हो तो हमारी जो क्रॉप है वो उतने बेटर वे में नहीं लगेगी. ठीक है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अब इस सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास टूल्स भी तो होने चाहिए. प्लग जो है वो आपने देखा होगा, ये जो पिक्चर है इसको देखिए कि यहाँ पे जो हल चला रहे हैं ना ये किसान, तो ये जो चीज़ इन बैलों के पीछे लगी होती है जिससे सॉइल प्रिपेयर होती है, सॉइल की खुदाई होती है, दिस इज़ योर प्लग. ये सॉइल को अच्छे से हेल्प करता है उसकी डीप
तक पहुंचने के लिए। देन सेकेंड वन इज़ हो आपने अपने घर में देखा होगा, लाइक एक वुडन का पीस जैसा होता है, लॉन्ग सा, और उसमें नीचे आयरन का लगा होता है, ठीक है, और आप उससे खुद खोदते हैं, ना कि वहाँ पे कोई बैल लगा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ हो। देन द थर्ड वन इज़ कल्टिवेटर। जैसे किसान आजकल की जो अपडेट हो चुकी हैं सारी जनरेशन, तो जो किसान हैं वो भी ट्रैक्टर लेते हैं और उसके पीछे एक प्लग टाइप का ही कुछ लगा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है उसकी खुदाई हो जाती है, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेप इज़ सोइंग। सोइंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर सीड्स आप ऐसे ही फेंक दोगे, उन्हें प्रॉपरली वहाँ पे नहीं लगाओगे, तो कैसे आपकी क्रॉप लगेगी, है ना। तो गुड क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए आपके पास प्रॉपर। देन द सिलेक्शन ऑफ सीड, कि सीड जो हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है, और वो हेल्दी होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, उनकी वैरायटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है सोइंग में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ट्रेडिशनल टूल की, तो दैट इज़ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल देखो आप आपके सामने है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये ड्रिलिंग के थ्रू ज़मीन की खुदाई हो चुकी होती है, तो यहाँ से सीड्स भी वो अपने आप रखता चलता है और एक प्रॉपर गैप के साथ आपके सीड्स जो हैं वो लग जाते हैं, ठीक है। देन एडिंग ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइज़र, जो हम खुद खाद प्रिपेयर करेंगे दैट इज़ योर मैन्योर, और जो हम मार्केट से लेके आते हैं दैट इज़ योर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं एक अच्छी क्रॉप के लिए, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, कि सॉल्ट मतलब बाहर से हम लेके आते हैं ना शॉप से, तो वो सॉल्ट से प्रिपेयर होता है, बट मैन्योर तो हम खुद प्रिपेयर करते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से, जैसे काऊ डंग वगैरह लेके उसको इकट्ठा करके, ठीक है। और मैन्योर तो फील्ड्स में भी प्रिपेयर हो जाता है, आपने देखा होगा कई फील्ड्स में बहुत ज़्यादा गोबर इकट्ठा करके रखा होता है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज़ में ही प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके डिफरेंस आ जाएंगे। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है और सॉइल की जो वो होती है ना फर्टिलिटी, उसको भी इंक्रीज़ करता है और काफ़ी फ्रेंडली रहता है ये माइक्रोब्स के साथ, ठीक है, क्योंकि माइक्रोब्स ही तो हमारे पास मैन्योर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देन द थर्ड वन इज़ इरिगेशन, कि जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं क्रॉप को डिफरेंट इंटरवल्स में, दैट इज़ इरिगेशन, सिंचाई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इरिगेशन में क्या होता है कि जैसे आपने पाइप के थ्रू पानी देते हैं ना, तो वहाँ से धीरे धीरे हर एक ड्रॉप हर एक प्लांट को गिरती रहती है, दैट इज़ योर इरिगेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो किसान है वो क्या कर रहा है, कुएं से जो है वो पानी निकाल रहा है और डायरेक्ट उसको फील्ड में फेंक रहा है, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। देन चेन पंप में देखिए, परे से चेन पंप के थ्रू पानी आ रहा है और वो खुद हर एक फील्ड्स में जा रहा है, तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू इरिगेशन हो रही है, ठीक है। अब जो हमारे न्यूली सिस्टम्स हैं उनमें भी बहुत सारे हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, आपने एक पाइप देखी होगी जिसको हम फील्ड के बीच में रख देते हैं और वो अपने आप ड्रॉप बाय ड्रॉप हर एक फील्ड को जो है पानी देती रहती है, दैट इज़ योर स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि आप पाइप लगा के छोड़ देंगे, वो ड्रिप बाय ड्रिप आपके खेत को पानी देती रहेगी, ठीक है। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड क्या होते हैं हमारे पास, अनवांटेड प्लांट्स, लाइक आपने मान लो भिंडी की खेती कर रखी है और उसमें वो छोटे छोटे प्लांट्स पड़ते हैं ना, जिनको आप बोलते हैं कि घास लग पड़ी, घास, वो घास ही वीड है, ठीक है। अनडिज़ायरेबल प्लांट जिसकी आपने ना खेती की है ना आपको चाहिए, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, वरना जो आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो वीड्स ही खा जाएंगे, ठीक है। और वीड्स को हम केमिकल्स से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कि जैसे हम फर्टिलाइज़र फेंक रहे हैं वैसे वीडिसाइड्स भी फेंक सकते हैं और वो वीड्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है कि सिक्कल आपको पता है क्या होती है, दराटी होती है, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं की खेती की है तो मान लीजिए उसकी कटाई, अब क्या हुआ, हमारी फसल बन गई, उसको हमने पानी भी दे दिया, सोइंग भी हो चुकी थी और वीड्स भी नहीं होने दिए, तो अब उसकी कटाई का टाइम आ गया और थ्रेशिंग वगैरह के थ्रू हम उन चीज़ों को वहाँ से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया हार्वेस्टिंग में। देन हम जो भी हमारे पास बाकी का मटेरियल बचा होगा जो हमने यूज़ करना है, जिसके लिए हमने खेती की है, तो उस चीज़ को हम स्टोर करके रख लेंगे ताकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना करें। और अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो इस तरह के कुछ हमारे पास ये बने होते हैं ग्राइंडरीज वगैरह जो इनको स्टोर करके रखते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।